आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कि एक पेंशन प्लान है और काफ़ी अच्छा प्लान है दोस्तों। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है जिसका कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और आज के डेट में इसका रेट जो चल रहा है 7.40 पर एनम से लेके तो 7.66 गारंटेड रिटर्न, इतने परसेंट पे गारंटेड रिटर्न हमें पेंशन मिलती है। और सिंगल प्रीमियम प्लान है, 10 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा। और जो पेंशन का मोड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं कि अगर मुझे ईयरली पेंशन चाहिए तो कितना पे करना है, हाफ ईयरली चाहिए तो कितना पे करना है। तो दोस्तों इसे और विस्तार से समझते हैं। प्लान का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका टेबल नंबर है 856। ओके, हम उसे प्लान नंबर भी कह सकते हैं 856। दोस्तों जैसे कि किसी सिटीज़न की एज अगर 60 साल होती है या उससे ज़्यादा होती है तो ऐसे ही सिटीजन्स जो है वो इसको ले सकते हैं, इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें कम से कम 7.40% का जो पर एनम इंटरेस्ट होता है या तो इतना मिलता है, और ये गारंटेड मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से प्लान होने की वजह से यह गारंटेड प्लान है कि जो रेगुलर जो ईयरली प्रीमियम है वो 7.40% यहाँ पे मिलता है, और जो कि लगभग 7.66% तक एनुअली प्रीमियम जाता है। तो ये कैसे जाता है हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड, तो ये सिंगल प्रीमियम पेइंग मोड होता है कि हमको जब हम पॉलिसी परचेस करते हैं, जब हम पॉलिसी लेते हैं तब हमें फर्स्ट टाइम ही इसमें प्रीमियम पे करना होता है, वन टाइम पेमेंट होता है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं होता। सो मोड ऑफ पेंशन पेमेंट, तो इसमें जो पेंशन हमें कैसे कैसे मिलने चाहिए, किस तरह से मिलनी चाहिए, तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, यानी महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, किस तरह से पेंशन मिलनी चाहिए वो हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो जब हम पॉलिसी लेते हैं तभी हमको ये सब डिसाइड करना होता है। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पेंशन अप्लीकेबल टर्म 10 साल, तो एक बार अगर हम यह पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल के लिए यह पॉलिसी कॉन्स्टेंटली चलती है। और 10 साल के बाद जो भी अपना सम एश्योर्ड अमाउंट होता है या जितने रुपए की हमने सिंगल प्रीमियम पे करके जितना भी सिंगल प्रीमियम पे किया था वो सारा सिंगल प्रीमियम हमें रिटर्न मिल जाता है। चलो दोस्तों अभी एलिजिबिलिटी देखते हैं। मिनिमम एंट्री एज 60 एंड अबव, तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज होती है, एंट्री एज होती है वो 60 एंड अबव होना चाहिए, तो सीनियर सिटीजन के लिए ये प्लान है। उसके बाद में मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी साल का व्यक्ति इसे ले सकता है। पेंशन रेट, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि पेंशन रेट 7.40 से लेके 7.66 तक वेरी होता है। तो अगर हम मंथली पेंशन का चुनाव करते हैं, मंथली मोड में अगर मुझे पेंशन चाहिए, हर महीने की पेंशन चाहिए, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट रेट है 7.40, यही कांस्टेंट रेट मुझे थ्रू आउट 10 ईयर मुझे मिलेगा, यानी अगले 10 साल के लिए मंथली 7.4% के हिसाब से ईयरली, कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों, ईयरली 7.40 के हिसाब से हमें मंथली पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अगर मैं क्वार्टरली मोड लेता हूँ तो ईयरली 7.45% के रेट से मुझे यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेंगी। उसी तरह से अगर मैं हाफ ईयरली लेता हूँ तो 7.52% रेट से मिलेगा, इंटरेस्ट रेट से मिलेगा। और अगर ईयरली लेता हूँ तो 7.66% के हिसाब से ये अपना ईयरली इंटरेस्ट रेट हो जाता है, और इसी को पेंशन के फॉर्म में हमें दिया जाता है, जो कि ईयरली बेस पे दिया जाता है। तो ईयरली बेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम बेनिफिट ले सकते हैं, पर दोस्तों मंथली भी अगर लेते हैं तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम देखते हैं कि एज़ पर ऑप्शन, तो हम क्या ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यानी हमको ईयरली ये जो ऊपर पेंशन रेट दिया हुआ है तो हमें किस रेट से अमाउंट मिलना चाहिए उस रेट के हिसाब से। और दूसरी बात, हमें कौन से मोड में लेना चाहिए, मंथली लेना चाहिए, क्वार्टरली, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली है। तो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें ये ऊपर वाला जो पेंशन रेट है वो अप्लीकेबल होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें मिनिमम मैक्सिमम पेंशन जो या फिर सम एश्योर्ड है, ये सम एश्योर्ड हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी ये ऊपर का पेंशन रेट देख लिया। तो जो सम एश्योर्ड है, तो इसमें जो सम एश्योर्ड की लिमिट होती है मैक्स टू मैक्स 15 लाख की होती है। तो आप एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकते हैं पैन कार्ड के ऊपर सभी पॉलिसीज़ को मिला के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन एक पैन कार्ड, तो उसके ऊपर
15 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड हम नहीं ले सकते। हाँ, 2 पॉलिसी ले सकते हैं, 3 पॉलिसी ले सकते हैं। 2 पॉलिसी अगर लेते हैं तो एक 7 लाख की और दूसरी 8 लाख की हम ऐसा ले सकते हैं। तो मल्टीपल पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन सभी का जो कैलकुलेशन है, सभी का एडिशन करने के बाद वो 15 लाख से ज़्यादा उसका प्रीमियम नहीं जाना चाहिए। तो सम एश्योर्ड अमाउंट जो है मैक्सिमम 15 लाख है और मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो है 1,62,000 यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड है। दोस्तों, यहाँ पे हम जिस तरह से पेंशन का चुनाव करते हैं कि जैसे कि मुझे पेंशन मंथली मोड में चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, ईयरली चाहिए, उसके हिसाब से इसका मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड वेरी होता है। जैसे कि अगर मंथली अगर लेना चाहता हूँ तो मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा 1,62,000, लेकिन मैक्स टू मैक्स सम एश्योर्ड मैं ले सकता हूँ, इसमें 15 लाख का मैक्स टू मैक्स प्रीमियम मुझे पे करना होगा। वही अगर मैं क्वार्टरली मोड पे पेंशन लेना चाहता हूँ तो ऐसे कंडीशन में मिनिमम सम एश्योर्ड जो मुझे वन टाइम पेमेंट करना होगा वो 1,61,000 मुझे देना होगा, और मैक्स टू मैक्स अगर मुझे करना है इन्वेस्टमेंट तो 14,89,933 रुपये हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हाफ ईयरली मोड लेना है, हाफ ईयरली में मुझे पेंशन चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में 1,59,574 रुपये का वन टाइम प्रीमियम देके मैं हाफ ईयरली मोड ले सकता हूँ, जिसमें मुझे पेंशन रिटर्न मिलती है, या फिर मैक्सिमम सम एश्योर्ड 14,76,064 रुपये देकर भी हम इस प्लान को मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए ले सकते हैं। उसी तरह से ईयरली मोड में अगर मुझे ईयरली मोड में वन टाइम पेमेंट करना है तो ऐसे कंडीशन में मिनिमम पेमेंट में 1,56,658 रुपये दे सकता हूँ, या फिर 14 लाख मैक्सिमम के लिए 14,49,086 रुपये हम यहाँ पे पेमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पेंशन मोड यहाँ पे डिसाइड किया जाता है या फिर हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी ये ऊपर मैंने बताया यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा अगर हम मिनिमम पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम मंथली अगर मुझे ऑप्शन चूज़ करता हूँ मैं, मंथली मुझे अगर रिटर्न चाहिए तो 1,000 रुपये पर मंथ मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं 1,000 रुपये अगर मैं मंथली में अगर मैं मिनिमम सम एश्योर्ड 1,62,000 अगर वन टाइम पे करता हूँ तो मुझे मंथली इनकम 1,000 रुपये यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह से अगर मिनिमम मैं 1,56,000 ईयरली के हिसाब से अगर देखता हूँ तो ईयरली मोड में मुझे जो यहाँ पे मिलता है मिनिमम पेंशन वो 12,000 रुपये पर ईयर का यहाँ पे मिलेगा। तो मंथली मोड में हमें थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना होता है, 1,62,000, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1,56,000, तो ये थोड़ा डिफरेंस आता है। और मैक्सिमम पेंशन कितना मिल सकता है कि अगर मैं मंथली मोड में 15 लाख अगर वन टाइम प्रीमियम पे करता हूँ तो अगर मैं मंथली मोड में 15 लाख रुपए वन टाइम पेमेंट पे करता हूँ तो मंथली मोड पे मुझे 9,250 रुपये पर मंथ यहाँ पे पेमेंट मुझे एज अ पेंशन के रूप में मिलेगा। और अगर ईयरली मोड सिलेक्ट करता हूँ कि ईयरली पेंशन मुझे चाहिए तो ऐसे कंडीशन में मुझे सिर्फ 14,49,000 ही पे करना होगा, और जिसमें मुझे ईयरली पेंशन जो मिलेंगी वो 1,11,000 रुपये यहाँ पे ईयरली पेंशन बनेंगी। तो दोस्तों, ये जो पेंशन मिलती है ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए होती है। अगले 10 साल तक ही हमें ये पेंशन मिलती है और 10 साल के बाद पूरा पैसा हमें रिटर्न हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों और ऑप्शंस देखते हैं इसमें। मोड ऑफ पेमेंट, तो जैसे कि ये सिंगल मोड ऑफ पेमेंट यानी पेंशन पेमेंट है कि पेंशन पेमेंट का हम चुनाव कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, इस तरह का हम यहाँ पे ऑप्शंस ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, आप कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लगभग 98% अमाउंट यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, तो आप सरेंडर कभी भी कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा लॉस नहीं है। इसके बिहाफ में आप लोन भी ले सकते हैं, 2 साल के बाद आप लोन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो इनकम जनरेट होती, जो हम यहाँ भी प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें ATC के अंतर्गत हमें छूट मिलती है, लेकिन जो पेंशन आती है पेंशन पे हमें टैक्स देना होता है, वो पेंशन टैक्सेबल होती है, इसमें वो पेंशन पे छूट नहीं है। बेनिफिट देखते हैं दोस्तों, तो राइडर, तो इसमें कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है उतना ही अमाउंट हमें रिटर्न दिया जाएगा। पॉलिसी बेनिफिट देखते हैं। ऑन सर्वाइवल, तो ऑन सर्वाइवल क्या होता है कि अगर हम पूरे पॉलिसी पीरियड यानी 10 साल अगर हम मतलब सर्वाइव कर लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में जितने रुपए की हमने पॉलिसी ली है उतने रुपए की उतना रुपए हमको रिटर्न मिल जाए। एग्जांपल, अगर मैं 10 लाख का पेंशन प्लान लेता हूँ तो ये कंडीशन में 10 लाख सम एश्योर्ड मेरे रिटर्न हो जाते हैं। ऑन डेथ,
द फुल परचेज प्राइस विल बी रिफंडेड टू नॉमिनी। अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में पूरी की पूरी अमाउंट हमारे नॉमिनी को रिटर्न कर दी जाती है, जो कि हमारी बेसिक सम एश्योर्ड होती है। पेंशन पेमेंट ये होता है कि ये सिर्फ आपको अगले 10 साल तक ही पेंशन मिलता है, उसके बाद में पेंशन नहीं मिलती है, उसके बाद में पॉलिसी बंद हो जाती है और आपका जो सम एश्योर्ड अमाउंट है 10 लाख 15 लाख जितने भी रुपए की आपने पॉलिसी ली है वो अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि अगर 10 साल के पहले अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो आपका सम एश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। और मैच्योरिटी बेनिफिट में भी सेम कंडीशन है, 10 साल आप पेंशन ले लेते हो और उसके बाद में अगर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है 10 साल बाद तो आपको भी वो अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दी जाती है। तो इसमें फ्री लुकअप पीरियड 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड दिया है। 30 दिन तक आपको अगर यह पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप इसे बंद भी कर सकते हो और आपका जो भी प्रोसेसिंग फी काट के सारा अमाउंट पूरा इसमें रिटर्न आपको कर दिया जाता है। तो ये फ्री लुकअप पीरियड होता है। जनरली सभी पॉलिसीज़ में फ्री लुकअप पीरियड होता है, 15 से 30 दिन का उसमें होता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन ही रखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये सिंगल ही पॉलिसी है। 3 ऑप्शन रखे हैं, 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, 15 लाख का एग्जांपल देखेंगे। किसी की एज अगर 60 है, टर्म अगर 10 लेता है, यानी 10 साल ही उसका मैक्सिमम टर्म रहेगा। यहाँ पे उम्र उसकी 60 है और सिंगल प्रीमियम पे करना है जो कि 15 लाख रहेगा और उतना ही उसका डेथ सम एश्योर्ड रहेगा। और इसमें जो एन्युटी मिलेंगी यानी जो पेंशन मिलेंगी 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से, क्योंकि 15 लाख हमने यहाँ पे किया है तो 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से यहाँ पेंशन शुरू हो जाएगी। अप टू 10 ईयर गारंटेड पेंशन यहाँ पे उसी 7.66% के साथ यहाँ पे मिलते रहेंगी। और जब 10 साल हो जाएंगे तो ये जो पेंशन ये जो 15 लाख रुपये सिंगल प्रीमियम पे किया था, ये 15 लाख रुपए नॉमिनी को या फिर उसी पर्सन को रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इसी को हम यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के हिसाब से समझते हैं। किसी पर्सन ने अगर यहाँ पे एक पर्सन ने जो मिस्टर श्याम है ये 15 लाख की पॉलिसी परचेज करता है तो गारंटेड एन्युटी जो है, अब ये थोड़ा ऐप डिफरेंट ऐप के थ्रू हमने लिया हुआ है तो ये कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट आते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टेबल फॉर्म में देख रहे हैं, एक पर्सन है मिस्टर श्याम, अगर ये 15 लाख की पॉलिसी लेता है तो गारंटेड एन्युटी फॉर 10 ईयर ईयरली 1,14,900 रुपये यहाँ पे उसे ईयरली अगले 10 साल के लिए कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे और उसके बाद में उसे 15 लाख रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पेंशन इतना मिल रहा है। अगर मंथली मोड सेलेक्ट करते तो 9,250, 3 महीने का लेते तो 27,000, 6 महीने का लेता है तो 56,000 और 1 साल के लेते हैं तो 1,14,000। इस तरह से उसे एन्युटी या पेंशन मिलते रहता है। सिंगल प्रीमियम 1 टाइम पे करना है। ये अगले 10 साल के लिए 60 से लेकर 70 तक वैरी हो रही है वैल्यू एज। और नॉर्मल कवर जो है यानी नेचुरल कवर या एक्सीडेंटल कवर वॉटेवर कुछ भी अगर किसी भी तरह की डेथ होती है तो 15 लाख रुपए नॉमिनी को रिटर्न कर दिए जाएंगे। और लोन अगर लेना चाहते हैं तो 3 साल के बाद यहाँ पे लोन फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि 11,25,000 थ्रू आउट बाकी की ईयर जो है कांस्टेंट है। और सरेंडर वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है, पहले साल से आप सरेंडर कर सकते हो। हाँ थोड़ा लॉस मतलब सिर्फ 30,000 यहाँ पे एज अ प्रोसेसिंग फ़ी वो ले रहे हैं, लेकिन बाकी का इसमें ज़्यादा तो नुकसान है नहीं। हम लिक्विडिटी भी हम कभी भी इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। और सर्वाइवल बेनिफिट में वही है कि आपको सर्वाइवल बेनिफिट में यहाँ पे जो पेंशन मिल रहा है वो ये पेंशन अमाउंट है 1,14,900 रुपये। तो दोस्तों ये रही आपकी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कुछ सुझाव होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप सीधा लॉग ऑन कर सकते हैं www.allinsuranceservices.com पे, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@allinsuranceservices.com। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7798687786 है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा ताकि मैं आपके सारे आंसर दे सकूँ। आपको कुछ इमेज भेजना है तो आपको प्लान चेंज करना है तो कर सकता हो। आपके कुछ सुझाव रहते हैं तो ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।